दोस्तों मैं हूं सूर्य प्रताप और आप देख रहे हैं धाकड़ मैथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप व्यू का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक 2x2 आप व्यू ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान में 2। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये आई और जे क्या हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आई और जे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है 2x2 का कोई आव्यूह है तो E11, ये मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था। E11 का मतलब पहला पंक्ति पहला अवयव। तो ये पहला पंक्ति है और इसका पहला अवयव 1 है, A11 1 हो गया। अब यही जो पहला पंक्ति का पहला अवयव है, ये पहला पंक्ति आई को डिनोट करता है और ये पहला अवयव जे को डिनोट करता है। समझ में आ रहा है ना? ये पहला पंक्ति आई को डिनोट करता है और ये पहला अवयव जो बताता है ये जे को डिनोट करता है। तो A11 बराबर 1, पहले पंक्ति का पहला अवयव कितना हो गया? 1। तो आप समझ गए कि आई और जे क्या होता है। जिसे A12 मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, इसे A11 कहते हैं, इसे A12। अगर 3x3 का है तो यहाँ A13 हो जाएगा और यही जैसे नीचे आएंगे तो A21 A22। ठीक है, तो चलिए A12 पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव 3। ये 1 क्या है? आई है और ये 2 क्या है? जे है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान में 2, यही कह रहे हैं। और 2x2 का आव्यूह है। 2x2 का मतलब जैसे A11 A12 A21 A22 2x2 का है। तो हम पहले A11 निकालेंगे। A11 का मतलब पहले पंक्ति में पहला अवयव क्या रहेगा। तो A11 बराबर ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, होल स्क्वायर अपान में 2। तो इसका हो जाएगा 4/2 बराबर 2। A11 हमारा आ गया। मतलब पहले पंक्ति का पहला अवयव कितना होगा? 2। यानी पहले पंक्ति का पहला अवयव क्या रहेगा? 2 रहेगा। समझ गए ना? तो अब चलिए A12 निकालते हैं। A12 आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। दिखाई दे रहा है ना? जे की वैल्यू 2 है अपान इसका होल स्क्वायर अपान में 2। क्या हो जाएगा? 2 1 3 और 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। इसका मतलब पहले पंक्ति का दूसरा अवयव क्या रहेगा? 9/2। अब A13 आई की वैल्यू क्या है? 1 और जे की वैल्यू 3, होल स्क्वायर अपान में 2। इसका क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 में 2 कितना हो जाएगा? 8। समझ रहे हैं ना?
फिर A21 निकालेंगे। यहाँ I की वैल्यू क्या है 2 प्लस J की वैल्यू 1 होल स्क्वायर अपान में 2। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 9/2 होगा। फिर इसके बाद A22 इसका 2 है I की वैल्यू प्लस J की वैल्यू भी 2 है होल स्क्वायर अपान में 2। इसका क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A11 A12 A22 A21 A22 2x2 का है, 2x2 का है। तो A11 की वैल्यू कितनी आई थी, देख लीजिए। A11 की वैल्यू कितनी आई थी 2, A11 की वैल्यू 2 आई थी। तो यहाँ हम रखेंगे इसको A11 की वैल्यू 2। फिर A12 की वैल्यू कितना है 9/2, तो 9/2। फिर इसके बाद A21 की वैल्यू कितना है 9/2। A21 की वैल्यू कितना रखेंगे 9/2। फिर A22 है, इसकी वैल्यू कितनी है 8। समझ रहे हैं ना, 2x2 का। देखिए ये पहले पंक्ति और दूसरा अवयव, पहला पंक्ति दूसरा अवयव कितना है 9/2। तो यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथे का दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन है AIJ बराबर I/J और वही इसकी कोटि कितनी है 2x2 का वही कोटि है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AIJ बराबर I/J, इसकी कोटि कितनी है A11 A12 A21 A22, 2x2 का कोटि है इसका। तो चलिए A11 यही I की वैल्यू क्या है 1, 1/J की वैल्यू भी 1 है, कितना आ जाएगा 1। A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, कितना आ गया 1/2। A21 अब दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव कितना होगा निकालेंगे। तो A21 I की वैल्यू 2/1, तो कितना आ जाएगा 2। ये तो आप जानते ही हैं। A22 निकालेंगे, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले पंक्ति का पहला अवयव A11 कितना होगा 1। पहले पंक्ति का दूसरा अवयव कितना होगा 1/2। अब दूसरे पंक्ति चलेंगे A21, यानी दूसरे पंक्ति का पहला अवयव कितना है 2 A21। अब इसके बाद चलेंगे A22, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है A22 का मान 1। तो यही हमारा आंसर है, आप आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये चौथे का जो तीसरा क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब पांचवा भी चलिए बताते हैं। पांचवा का पहला, इसमें कह रहे हैं 1 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पांचवे का पहला क्वेश्चन क्या है AIJ बराबर 1/2 मॉड -3I प्लस J मॉड। ये मॉड का मतलब होता है इसमें अगर हमको जैसे -5 प्राप्त हो गया, ठीक है, समझ लीजिए -5 प्राप्त हो गया, तो जब ये मॉड के बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर
5 प्राप्त हुआ प्लस में और बाहर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। अगर हमें प्लस में कोई वैल्यू इसमें प्राप्त हो रही है तो बाहर आएगा माइनस नहीं होगा, ठीक है। अगर माइनस में कोई भी वैल्यू प्राप्त हो रहा है तो अगर बाहर आएगा तो वह प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। पाँचवें का पहला ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे, ठीक है, मॉड। और हमें इसमें कोटि क्या है, 3x4 की कोटि है, समझ रहे हैं ना। तो 3x4 की कोटि मतलब 3 पंक्ति रहेंगे और 4 कॉलम, जैसे A11, A12, A13, A14, 3 पंक्ति 4 कॉलम, समझ रहे हैं ना। इसके बाद A21, A22, A23, A24, इसके बाद A31, A32, A33, A34। तो चलिए A11 की पहले वैल्यू निकालेंगे। A11 बराबर आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1, ठीक है। 1/2 -3 ऐसे हो जाएगा, -3 + 1, ये -2 प्राप्त होगा, -2/2। हमने बताया था ये माइनस में वैल्यू निकलेगा तो बाहर आएगा प्लस में जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। A12 निकालेंगे। A12 आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2। (1/2 -3 + 2) कितना होगा। A13 निकालेंगे। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 1 है और जे की वैल्यू 3 है। अब मार्ट में 0 हो गया तो ये 0 होगा कुछ नहीं, बस ये 0 बाहर आ जाएगा और जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही होगा, भाग देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए A14 यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू 4। अब यहाँ पर देखिए हमें प्लस में वैल्यू प्राप्त हुआ है। अब ये नहीं कि प्लस में वैल्यू प्राप्त हुआ है तो मॉड के बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। अगर ये माइनस में होता तो बाहर आता प्लस में हो जाता, ये प्लस में है तो बाहर आएगा प्लस में ही रहेगा, न कि माइनस में, ठीक है। तो 1/2 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद अब हमारा पहला पंक्ति पूरा हो गया। अब दूसरे पंक्ति में चलेंगे। A21 यानी दूसरा पंक्ति पहला अवयव, दूसरे पंक्ति का पहला अवयव का कितना वैल्यू होगा। तो चलिए निकालते हैं। A21 यहाँ पर आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, ठीक है। मॉड में -5 है तो बाहर आएगा मॉड से 5 हो जाएगा, ठीक है।
5/2। अब A22 निकालते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2 है। अब ये देखिए माइनस है तो बाहर निकलेगा प्लस, ठीक है। चलिए A23 की वैल्यू निकालते हैं। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, ठीक है। मॉड है तो बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस में होगा। A24, यहाँ पर I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 4, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए। अब फिर तीसरा पंक्ति चलेंगे, ये तो हो गया। अब A31 चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, 3 और J की वैल्यू 1। अब A32 निकालेंगे। अब A33 निकालेंगे। अब A34 निकालेंगे। अब इन सभी की वैल्यू रखते हैं। चलिए ठीक है, रखते हैं वैल्यू। तो चलिए हम इसकी वैल्यू भरते हैं। A11 की वैल्यू कितनी थी, देखिए A11 की वैल्यू 1 था। इसके बाद A12 की वैल्यू 1/2 था। A13 की वैल्यू 0। A14 की वैल्यू 1/2। A21 की मतलब दूसरे पंक्ति का पहला अवयव A21 की वैल्यू 5/2। A22 की वैल्यू कितनी थी, 2 है। तो चलिए ठीक है, हम भरते हैं। A11 इसकी वैल्यू 1, A22 इसकी वैल्यू 1/2, A13 इसकी वैल्यू 0, A14 इसकी वैल्यू 1/2। अब A21 इसकी वैल्यू 5/2। फिर A22 इसकी वैल्यू कितना है, 2। इसके बाद A23, तो ये भी मान देख लीजिए इसके। A23 इसकी वैल्यू 3/2, इसकी इतना, इसकी इतना, इसकी इतना, इसकी इतना, इसका इतना, ठीक है। तो चलिए हम भरते हैं।
ठीक है, हमने भर दिया है। आप चाहे तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने 5वां का पहला क्वेश्चन बता दिया है। आप दूसरा क्वेश्चन करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको भी बता दूंगा। अब 6वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। कितना है? 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। इसमें हमें क्या है, x y और z के मान ज्ञात करने। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कैसे हल करना है। हमने बताया था कि इसके संगत अवयव बराबर होते हैं, इसकी कोट भी बराबर होती है। आप देख सकते हैं, मैंने बताया था अवयव की समानता। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया था। अवयव की समानता में अवयव की कोटि बराबर होती है, अवयव की संगत अवयव भी बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। और अवयव की कोट भी बराबर है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो इसी तरह यह क्वेश्चन भी हल करेंगे। इसकी कोटि 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, कोट तो बराबर हो गई। अब इसके संगत है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 होगा, मतलब y बराबर 4। यहाँ पर z है और यहाँ पर 3, इसका मतलब z बराबर भी 3 होगा। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 1, इसका मतलब x बराबर भी 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, x की वैल्यू कितना है, 1, y बराबर 4, z बराबर 3, 1 5। देखिए कोट भी बराबर है और इसके संगत अवयव भी बराबर हैं। ये हुआ मान निकालने का तरीका। ठीक है, मैंने 6वां का पहला क्वेश्चन बता दिया है। आप दूसरा और तीसरा करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इनको दोनों को भी बता दूंगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वां कह रहा है समीकरण इतना इतना से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह होगा संगत अवयव, जैसे मैंने बताया संगत अवयव। यहाँ पर -1 है तो इसे से समीकरण बनाकर हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। 7वां क्वेश्चन है a माइनस बी 2a माइनस बी यहाँ पर कोटि तो बराबर है, 2 क्रॉस 2, इसके भी 2 क्रॉस 2 हैं। अब संगत अवयव की मदद से हमें इसके मान निकालने हैं। देखिए a माइनस बी बराबर कितना है, -1 है, तो कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना होगा, -1 प्लस बी। इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ गई, b-1। इसको हम बनाएंगे समीकरण पहला। अब चलिए अगला देखते हैं। 2a माइनस बी बराबर 0 है, 2a माइनस बी बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, 2a ये माइनस है, इसका प्लस हो जाएगा पंचांतर। b बराबर कितना आ गया हमें, 2a, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। a बराबर 2a माइनस 1, तो ये 2a माइनस 1 हो गया, तो इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, a माइनस
2a बराबर -1, तो ये -a बराबर -1, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें a की वैल्यू पता चल गई। अब इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, अब a की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो a का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2a बराबर b है। a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो b बराबर 2 आ गया। a बराबर 1 आ गया। हमें a और b की वैल्यू पता चल गई। अब चलिए अगला करते हैं। 2ac, ठीक है, 2ac 2a प्लस c बराबर 5। 2a प्लस c बराबर 5। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता है, कितना है, 1 है, तो ये इधर प्लस है, इस साइड माइनस हो जाएगा। c की वैल्यू कितना हो गई, 3 हो गया। c की वैल्यू 3 आ गया। अब हम अगला करेंगे। 3c प्लस डी बराबर 13 है। 3c प्लस डी बराबर 13 है, तो c की वैल्यू कितना है पता है हमें, c की वैल्यू 3 है यहाँ पर। हमें a b c और d की वैल्यू पता हो गई। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की 3, d की 4। तो चलिए हम पुटअप करते हैं। a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस d। यहाँ पर 1 है, ठीक है, और माइनस b है, तो हम a माइनस बी, ए की वैल्यू 1 है, माइनस b की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके स्थान पर -1 और इसके स्थान पर 2 है। a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और c की वैल्यू 3 है, तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 5। और यहाँ पर 2a माइनस बी, ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और b की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, और 3c प्लस डी, सी की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 त्रिका 9 और डी की वैल्यू 4, 9 प्लस 4 13 हो जाएंगे। तो देखिए 2x2 का ये भी है और 2x2 का कोट ये भी है और अवयव भी बराबर हैं। ठीक है, तो हमें ए बी सी डी की मान निकाल ली है। तो हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूछ रहा है ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस यन एक वर्ग आव्यूह है यदि। हमने आपको बताया था अगर वर्ग आव्यूह है, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह यम क्रॉस यन का कोई आव्यूह है, अगर उसे वर्ग आव्यूह होना है तो क्या होगा, यम बराबर यन। ठीक है, तो ये तीसरा आंसर सही है। अगर वर्ग आव्यूह है तो उसकी कोटि बराबर होगी, जैसे 3x3 का है। ठीक है, तो यम बराबर यन नहीं हो गया, जैसे 2x2 का है, तो इसका ये आंसर सही है। अब 9वां क्वेश्चन है, यक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के
लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। इसमें कह रहे अगर हम यक्स वाई ये की वैल्यू इसमें रखते हैं, अगर अवयव बराबर हो जाते हैं तो यही सही हो जाएगा। अगर नहीं बराबर होते हैं तो लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम चलिए यक्स की वैल्यू इसमें रखते हैं। यक्स की वैल्यू रखेंगे, कितना होगा, 3 3 तो कट जाएगा, -+7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 है यक्स की वैल्यू रखने पर, ठीक है। और वाई की वैल्यू रखते हैं तब 7 और 1 8, ये तो समान, लेकिन ये तो समान नहीं है। इसका मतलब ये आंसर गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। इसके बाद सी चलते हैं, y बराबर 7 8, ये तो सही हो गया। यक्स की वैल्यू रखते हैं, कितना आ जाएगा, -2 3 3 तो कट जाएगा, -2 और +7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 है, इसके भी अवयव समान नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद डी चलते हैं, यक्स की वैल्यू रखेंगे, वही आएगा 6 3 3 कट जाएगा, -1 +7 6 आ जाएगा। और वाई की वैल्यू रखते हैं तब -2 अपान में 3, ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 + 3 अपान में 3 बराबर 1/3 आएगा। तो 1/3 तो है नहीं है, यहाँ पर तो 8 है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, गलत है। इसमें से ये ऑप्शन सही है, क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। अब चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है।